डर लगा था। नेट पे पढ़ लिया होगा। क्या पढ़ा? एग फॉर्मेशन में नहीं होते, उनको पीसीओडी होता है। लेकिन 19 की एज ही छोटी थी, है ना। पिछले साल भी मैंने यही बताया था, इस साल भी यही बताऊंगी, और 6 साल बाद आओगे तो भी यही बताऊंगी कि अगर एक बार भी रेगुलर आ गए, जैसे अभी तो 19, 20, 21 तक जब स्टार्ट होते हैं, उसके 8 साल तक, 8 ईयर्स तक इरेगुलर होना नॉर्मल है। पीसीओडी है या नहीं कोई डॉक्टर जान नहीं सकता, ठीक है। हाँ, जिनके बाद में रेगुलर भी होने, उनके भी इरेगुलर हैं, और कोई 1000 में से एक, 1 in 1000 होगा जिसके बाद में भी इरेगुलर रहने थे। और अब जब से थायराइड टेस्ट करा रही हूँ, वो एक भी नहीं बचा। वो एक भी वो थे जिनको कि बॉर्डर लाइन थायराइड है, पकड़ा नहीं जा रहा, बाद में पकड़ा जा रहा है। कितने पेशेंट्स हैं जिनको अब 8-8, 12-12 साल बाद पता चल रहा है अच्छा हमें थायराइड है, जो सब शुरू से ये सोच के बैठे थे हमें पीसीओडी। क्योंकि थायराइड के टेस्ट इतनी फ्रीक्वेंटली पहले नहीं कराते थे, और ये अल्ट्रा सेंसिटिव मेथड नहीं था पहले। टेंशन में शुगर डेवलप हो जाती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये सब भी फैक्टर, मतलब कुछ भी है तो एग नहीं बनता, कुछ भी चिंता हो तो एग नहीं बनता। आपको बता दिया एग नहीं बनता तो बिल्कुल बनना बंद हो जाता है, सच में बनना बंद हो जाता है। ये एक बिना बात की चीज़ फैली हुई है, इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, ऐसे तंग ना हो इस साल से, ठीक है। पीसीओडी एक बार भी रेगुलर आ गया तब भी नहीं है, रेगुलर आ रहे हैं आपको अभी हो गए 1 साल से, तो ये नहीं होता कि अब मुझे 26 साल की उम्र में पीसीओडी हो गया, वो शुरू से होता है। इसीलिए जो लिखा है वो पढ़ के डर जाते हैं ना। हाँ, नहीं एग्जैगरेट नहीं करता, हमारा डायग्नोसिस ही गलत टाइप किया आपने। आप खाली रेगुलर मेंसेस टाइप करो, फिर उसके रीज़न आ जाएंगे। आपने पीसीओडी लेबल कर दिया या आपने पीसीओडी टाइप कर दिया, तो गूगल को क्या पता कि आपने बिना डायग्नोसिस के सिर्फ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे देख के समझ लिया है, या वो पीसीओडी के बारे में जानना चाहते हो या अपने बारे में जानना चाहते हो, उसको क्या पता। इरेगुलर मेंसेस टाइप करो, फिर आ जाएंगे उसके रीज़न। इवन विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आ जाएगा अब, अगर लेटेस्ट आर्टिकल होगा तो। पहले नहीं पता थी विटामिन डी की बात। कैपगोलिन देती हूँ, तुम तो अनमैरिड हो, तुम्हें नहीं दे रही, बाकियों को देती हूँ रेगुलर करने के लिए, मैरिड होते हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने अनमैरिड में भी ठीक होते देखा है इरेगुलर कैपगोलिन से। कैपगोलिन का काम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कराएं तुम्हारा? करा लेते हैं टेस्ट, लिखा है ना। हाँ, वजह ऐसी दवाई नहीं दे रहे हम, और टेंशन तो होती, दूर रहती हो, अकेली रहती हो, वो नहीं करनी। अदरवाइज भी बाकी सेहत के लिए भी, है ना। बाल ठीक है, झड़ नहीं रहे, कुछ नहीं है। वहाँ पे झड़ते हैं पानी से नहीं, खाती नहीं हो वहाँ पे कुछ? खाती हूँ नहीं, सैलेड सब्जी वहाँ कोई नहीं खाता है वहाँ के लोग तो खा लेते हैं नॉन वेज, तो उनको सब उसमें चला गया, है ना, उस एनिमल ने सब कुछ खाया। लेकिन आप, उनको भी नहीं जाएगा बिना सैलेड के, क्योंकि वो कुक कर लिया हमने। तो जो विटामिन बी सी है जो कुक करने से ख़राब हो जाता है, वो तो नहीं जा रहा जब तक आप आधा किलो सैलेड नहीं खाते कम से कम। तो वहाँ पे एक बोल, सैलेड बोल बड़े से मिलते हैं ना, जिसमें 1 किलो आ जाता है सामान काटो तो, वो सैलेड बोल भर के रखना है, खाते रहो, फॉक से उठाया खाते रहे, पढ़ते पढ़ते। सुबह शाम दूध और सारा दिन सैलेड, ये 2 चीज़ें बेसिक ज़रूरी है। बाल तब होंगे, तब नहीं झड़ेंगे, वरना कम होते जाएंगे, और अभी तो बढ़ेंगे अदरवाइज। थिकनेस तो कम हो रही है, ग्रोथ नहीं रुक रही, बट थिकनेस कम हो रही है। नहीं, थिकनेस भी नहीं कम होगी, पानी से नहीं है फ़र्क। पानी का मतलब वहाँ की साग सब्जी से, कि किसी साग सब्जी में कमी है, तो क्या चीज़ आप नहीं खा रहे कहीं, अब कहीं आंवला ही आंवला हो रहा है, लोग खा ही रहे आंवला, तो वो पानी की बात होगी। तो वहाँ आंवला तो हो नहीं रहा, लेकिन जो वहाँ पे फ्रेश चीज़ें मिलती है, मूली की जो भी मिलती है, लेटस और क्यूकम्बर बना के तो नहीं, कच्चा ही खाना ना, उसको सीधे सैलेड बना के खाती है, कच्चा ही। हाँ हाँ, सैलेड कैसे बनाती हूँ? बॉयल नहीं करती ना, हाँ ऐसे काट के, ठीक है, हाँ ठीक है। वहाँ पे प्री वॉश्ड आता है, हमारे इंडिया में लेटस नहीं वो नहीं खा सकते, पालक, जो बेबी पालक आता है प्री वॉश करके,
बहुत अच्छा, 4 टाइम्स वॉश लिखा होता है इसमें। उसको खोल के हम ऐसे काट के खा सकते हैं, वो सस्ता भी पड़ता है। पूरा इतना बड़ा बैग आ जाएगा आपका। मैंने देखा है वो। हाँ, उसको बना लो।